हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज लेक्चर। आज हम डांस फॉर्म देखेंगे जो इंडिया के हैं। अगर आपने सिलेबस को फॉलो किया होगा तो हमें इंडिया के आर्ट फॉर्म्स के बारे में स्टडी करना है। कल हमने लेक्चर में इंडिया के फोक म्यूज़िक और म्यूज़िक के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि क्लासिकल म्यूज़िक क्या होता है, फोक म्यूज़िक वगैरह क्या होते हैं, क्या डिफरेंसेस रहते हैं, घरानास क्या होते हैं, ताल राग वगैरह क्या होता है। आज एक ही लेक्चर में हम सारे जितने भी मैक्सिमम डांस फॉर्म्स हैं वो कवर करने वाले हैं और आप इस लेक्चर के साथ साथ नोट डाउन कर सकते हैं, वो बेस्ट रहेगा क्योंकि इसमें आधी चीज़ें लिखी हैं और फिर बाकी चीज़ें मैं लेक्चर के साथ साथ बताऊंगा। ओके, तो सबसे पहले अगर हम डांस को देखेंगे तो डांस भी एक टाइप का परफॉर्मिंग आर्ट होता है। अगर हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डांस की सबसे पहली जो एविडेंस हमें देखने को मिलता है वो भीमबेटका का मिलता है। भीमबेटका का लगभग 50,000 से लेकर 1 लाख ईयर ओल्ड एविडेंसेस हैं वहाँ पे। तो फिर भीमबेटका सबसे ओल्डेस्ट हो गया। फिर डांसिंग गर्ल आपको कहाँ पर मिलती है? हड़प्पा में मिलती है। ओके, फिर पाणिनि के नाट्य सूत्र, यहाँ पर भी एविडेंसेस मिलते हैं डांस के। देन भरत मुनि की नाट्य शास्त्र, दोनों डिफरेंस है, नाट्य सूत्र अलग है, नाट्य शास्त्र अलग है, भरत मुनि का है। फिर लास्या पार्वती जी है ना, और ये दोनों ही चीज़ें नाट्य शास्त्र मेंशन है, ये और शिव जी का तांडव है ना, यहीं से सारे भरत मुनि ने उनको ऑब्जर्व किया था तांडव करते हुए। और जितने भी अलग अलग डांस फॉर्म है उनका जिक्र कहीं ना कहीं नाट्य शास्त्र में देखने को मिलेगा आपको, जो इंडिया के क्लासिकल डांस है। फिर राष्ट्रकूटा डायनेस्टी में भी काफ़ी सारे डांसर्स हुआ करते थे। ओके, और कालिदास की जो मेघदूत है उसमें पहला रेफरेंस है देवदासी सिस्टम का। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली प्रीलिम्स में आ सकता है कि इसमें से कौन से किताब में फर्स्ट रेफरेंस ऑफ देवदासी सिस्टम है। देवदासी सिस्टम आपको पता है, टेंपल सेटलाइट डांसर्स हुआ करते थे। दे यूज्ड टू बेसिकली डांस फॉर द डीटी, द मेन डीटी ऑफ द टेंपल, बट इवेंचुअली वो जो वो था कल्चर था वो एक्सप्लॉइट हो गया, उसको प्रीस्ट वगैरह एक्सप्लॉइट करने लगे क्योंकि प्रीस्ट अपने आप को भगवान के इक्वल समझने लगे थे, इसलिए उन्होंने देवदासी को एक्सप्लॉइट किया था। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, क्वीन विक्टोरिया ने देवदासी सिस्टम को काफ़ी हद तक बैन कर दिया था। इसकी वजह से इंडिया के क्लासिकल डांसेस में काफ़ी दिक्कत आई, इनफैक्ट काफ़ी बंद भी हो गए थे। विजयनगर एम्पायर में कुचिपुड़ी डांस का एविडेंस देखने को मिलता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। देन कथक डांस को बहुत ज़्यादा पैट्रेज मिला अकबर के टाइम पे। कथक उत्तर प्रदेश के रीजन का डांस है, तो अकबर के टाइम पे उनको काफ़ी पैट्रेज मिला कथक डांसर्स को, एंड इट वाज एसोसिएटेड विद व्हाट वी कॉल्ड एज तवाइफ। ओके, और प्रोस्टिट्यूट्स केस में कह सकते हैं। तो कथक डांस उस चीज़ से रिलेटेड था मेडिवल इंडिया में, है ना, अभी नहीं है। औरंगजेब ने सारे डांस फॉर्म को बैन कर दिया था 1668 में। उन्होंने डांस और म्यूजिक दोनों को ही बैन कर दिया था, सेइंग इट इज अगेंस्ट द टेनेट्स ऑफ इस्लाम। ओके, अगर डांस के फॉर्म को देखूं तो इंडिया में डांस के दो फॉर्म में मैं डिवाइड कर सकता हूं, एक होते हैं क्लासिकल डांस, एक होते हैं फोक डांस। क्लासिकल डांस इंडिया में वो डांस होते हैं जिनको संगीत नाटक एकेडमी रिकॉग्नाइज करती है। 1952 में संगीत नाटक एकेडमी बनाई गई थी। इंडिया के क्लासिकल डांस ये हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इंडिया में 8 क्लासिकल डांस हैं। सबसे पहला क्लासिकल डांस है कथक। कथक उत्तर प्रदेश रीजन का क्लासिकल डांस है। ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लासिकल डांस आ सकते हैं आपको प्रीलिम्स में, या तो मैच वाले क्वेश्चन में आ सकते हैं, या फिर एक कोई डांस के बारे में पूछ लेगा और डायरेक्टली पूछ लेगा कि किस स्टेट को बिलोंग करता है। तो कथक उत्तर प्रदेश को बिलोंग करता है। कथक अकेला ऐसा डांस फॉर्म है जिसमें घराना ट्रेडिशन है। ओके, घराना ट्रेडिशन, तो यहाँ पे लखनऊ घराना, बनारस घराना, ये सारे घराना आपको कथक डांस में मिल जाएंगे। देन वी हैव सात्रिया। सात्रिया इज अ डांस फॉर्म ऑफ, इफ यू नो, इट इज असम, और ये लेटेस्ट क्लासिकल डांस है जो ऐड किया गया है, लिस्ट मेंटेन बाय क्लासिकल संगीत नाटक एकेडमी, और 2000 में ऐड किया गया था। देन वी हैव मणिपुरी फ्रॉम मणिपुर, द स्टेट ऑफ मणिपुर। ये राधा कृष्ण पे रहता है। देयर इज नो स्ट्राइकिंग ऑफ फीट ऑन द ग्राउंड, ठीक है, तो इसमें घुंघरू उंघरू वाला ट्रेडिशन नहीं होता। देयर इज नो स्ट्राइकिंग ऑफ फीट ऑन द ग्राउंड। ये राधा कृष्ण थीम पे है। देन ओडिशा, ओडिसी, ये ओडिशा का डांस है, ठीक है, इसका रेफरेंस उदयगिरी गीत में मिलता है। ओके, और नेक्स्ट इज कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी ऑफ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ये डांस और ड्रामा दोनों ही हैं। देन भरतनाट्यम, वेरी फेमस, तमिलनाडु, परफॉर्म ओनली बाय वुमेन। इससे रिलेटेड जो इंस्टीट्यूट है उसका नाम कला क्षेत्र फाउंडेशन है, बहुत पहले इंस्टीट्यूट बन गया था, आई थिंक आज़ादी के पहले बना हुआ है, काफ़ी लोगों को ट्रेन करता है कला क्षेत्र फाउंडेशन। आज भी भरतनाट्यम का टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट माना जाता है। चिदम्बरम टेम्पल आपको पता होगा,
मद्रास में, मदुरई में, तो उसमें भी भरतनाट्यम के काफी पोजेस देखने को मिलते हैं, मुद्राएं वगैरह देखने को मिलती हैं। देन वी हैव कथकली। कथकली इज फ्रॉम केरला, स्टेट ऑफ केरला। कथकली को बैलेट ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, या बैले ऑफ द ईस्ट कहा गया है। इसमें इलैबोरेट मेकअप रहता है, आपने देखा होगा वो पूरा यहाँ पे लगाते हैं, ग्रीन कलर का चेहरा होता है, लिपस्टिक वगैरह सब ऐसा बहुत ज्यादा इलैबोरेट मेकअप होता है कथकली में। इसमें सामने वाला अपने जेस्चर से डांस करता है, मतलब कुछ नहीं बोलेगा वो मेकअप के बाद, वो सिर्फ आंखों के मूवमेंट वगैरह से डांस करेगा। देन वी हैव मोहिनीअट्टम। इट इज डेडिकेटेड टू मोहिनी इनकार्नेशन ऑफ विष्णु। ओके, और मोहिनीअट्टम की खास बात ये है कि ये व्हाइट साड़ी में होती है। ये डांस भी केरला का ही है। केरला अकेला ऐसा डांस है, ऐसा अकेला स्टेट है जहाँ पे दो क्लासिकल डांस आपको पाए जाते हैं, कथकली एंड मोहिनीअट्टम। व्हाइट साड़ी पहनेंगे जिसमें गोल्डन बॉर्डर रहेगी काफी मोटी सी। ओके, तो ये मोहिनीअट्टम केरला को बिलोंग करता है। ठीक है, कथक, सथरिया, मणिपुरी, ओडिसी, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, कथकली एंड मोहिनीअट्टम। कुचिपुड़ी में कंफ्यूज नहीं होना है, कथक में कंफ्यूज नहीं। कथक उत्तर प्रदेश का, नॉर्थ इंडिया का अकेला आप डांस फॉर्म, क्लासिकल डांस फॉर्म देख सकते हैं। 8 हैं टोटल इंडिया में। ओके, जो उनसे रिलेटेड फैक्ट थे मैंने आपको बता दिए। अब आते हैं फोक डांसेस के ऊपर। यहाँ पे काफी फोक डांसेस के मैंने नाम लिख रखे हैं, कुछ जगहों पर स्टेट्स भी लिख रखे हैं, तो हम एक एक करके देखते हैं। फोक डांसेस ऐसे डांस है जिसको अगर आप डांस करोगे तो कोई सेट पैटर्न नहीं है। फॉर एग्जांपल भांगड़ा आप कर रहे हो तो भांगड़ा में आपकी उंगलियां ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कोई फिक्स नहीं, कोई आपको डांटेगा भी नहीं ऐसा कैसे भांगड़ा कर रहे हो। बट यू कांट डू दैट थिंग विद द क्लासिकल डांसेस। इट इज हाईली इंस्टीट्यूशनलाइज्ड। ओके, एवरी मुद्रा इज फिक्स्ड। अगर मान के चलिए हाथ का पोजीशन ऐसा है, कितना इंक्लाइन रहना है वो फिक्स है, आप उसको ज्यादा चेंजेस नहीं कर सकते। हाँ, अलग अलग तरीके से आप गा सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो, बट क्लासिकल डांसेस जो रहते हैं ये इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रहते हैं। ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस लगता है किसी भी क्लासिकल डांस से महारत हासिल करने के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बड़े बड़े जो फंक्शंस होते हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफी लोगों को पद्मश्री, पद्म विभूषण वगैरह भी देती है क्लासिकल डांसेस से रिलेटेड। ओके, और जब बात करते हैं फोक डांसेस, अगर आप देख रहे हो तो फोक डांसेस के लिए भी पद्मश्री वगैरह मिलने लगा है। मध्य प्रदेश में भी काफी लोगों को अभी पद्मश्री मिला है फोक डांसेस से रिलेटेड। फोक डांसेस की लिस्ट बहुत बड़ी है, हम पूरी लिस्ट कवर भी नहीं कर सकते, और काफी सारे ऐसे डांस फॉर्म हैं जो बहुत वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन पे, बहुत कम लोग ही उसको परफॉर्म करते हैं। तो फोक डांसेस का क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो सकता है, बट अगर आपको कुछ बेसिक फोक डांसेस पता है तो आप शायद वो प्रीलिम्स का क्वेश्चन निकाल लें। सबसे पहला फोक डांस है रॉफ। रॉफ आपको मिलेगा जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के रीजन में। रॉफ डांस फार्मर से एसोसिएटेड है। अक्सर फोक डांसेस जितने भी है वो हार्वेस्ट सीजन फार्मर से एसोसिएटेड ज्यादा रहते हैं। लड़कियां फोक डांस करती हैं, लड़के भी इन्वॉल्व रहते हैं इसमें। देन वी हैव भांगड़ा एंड गिद्दा फ्रॉम द स्टेट ऑफ पंजाब। पंजाब में भांगड़ा और गिद्दा आपको मिल जाएगा। देन वी हैव चारकुला एंड रासलीला। ये जो डांस फॉर्म है ये उत्तर प्रदेश के फोक डांस फॉर्म है। चारकुला में 108 दिए, अर्दन जो छोटे छोटे दिए रहते हैं वो सिर के ऊपर रख के आप डांस करते हैं। ये चारकुला इसमें 108 ऑयल लैंप्स आप लिख लीजिएगा, यहाँ पे ऑयल लैंप्स से जुड़े रहते हैं। देन वी हैव करम एंड गेंडी फ्रॉम मध्य प्रदेश। करम जो गेंडी डांस है वो गोंड ट्राइब करती है। करम डांस भी मध्य प्रदेश में होता है, मध्य प्रदेश फोक डांस है। संथल डांस, संथल एक ट्राइब का भी नाम है, संथल एक विद्रोह का भी नाम है, रिवोल्ट का भी नाम रहा है। संथल आपको पता होगा झारखंड का डांस है ये। देन वी हैव डोमकच। डोमकच इज अ सेमी सर्कुलर फॉर्मेशन में डांस किया जाता है, बिलोंग्स टू द स्टेट ऑफ बिहार। देन वी हैव सिंघी छाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिंघी मतलब शेर, शेर का जैसा चेहरा पे एक बहुत बड़ा सा नकाब पहनते हैं, मास्क पहनते हैं, और बॉडी भी शेर की पीछे पहन के ये मेल डांस परफॉर्म करते हैं। इट इज ऑफ द स्टेट ऑफ सिक्किम। ओके, आपने देखा होगा जो तिब्बतन ट्रेडिशन रहता है उसमें ड्रैगन वॉरियर्स या ड्रैगन टाइप का समथिंग रहता है, उसी टाइप का ही ये डांस है जहाँ पे सिंघी छाम में आपको लायन का वो पहना दिया जाता है ना चेहरे पे। देन बिहू, वेरी वेरी फेमस डांस ऑफ द स्टेट ऑफ असम। और दूसरा जो डांस है वो है जौबानी, ये भी असम का डांस है। जौबानी डांस को जो करती है वो दिमासा करके ट्राइब, अगर आपने पढ़ा होगा दिमासा ट्राइब असम की, वो जौबानी डांस परफॉर्म करती है। देन ये वांचो डांस ऑफ अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश का वांचो डांस है। देन थांगटा, थांगटा आपको पता है ये बहुत ही फेमस डांस है मणिपुर का। थांगटा एक डांस ना हो के एक मार्शल आर्ट फॉर्म है, ये आप याद रखिएगा, मार्शल आर्ट फॉर्म। इसी तरह आप और भी याद रखिएगा मार्शल आर्ट फॉर्म कौन कौन से। कलारीपयट्टू भी है केरला का। देन वी हैव थांगटा ऑफ मणिपुर। अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले मैंने कहीं पढ़ा था कि जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनको थांगटा से रिलेटेड ट्रेनिंग भी दी जा रही है, बिकॉज ये इंडिया का इंडिजिनस मार्शल आर्ट फॉर्म है।
ओके, थांगता मणिपुर। देन वी हैव ची रॉ। ची रॉ से आप याद रखिएगा, जैसे RAW है ना, तो इसको W को उल्टा करेंगे तो W को उल्टा करेंगे तो M, ऐसा रैम एंड में आएगा। तो रैम किस में आता है? मिजो। तो ये मिजोरम का डांस है। चीरो एक ऐसा बैम्बू डांस है, आपने देखा होगा, एक जन यहाँ बैठा रहता है, दूसरे जन यहाँ बैठा रहता है और वो बैम्बू को रिदमिक एक्शन से ऐसा करता रहता है और बैम्बू के आसपास लोग डांस करते रहते हैं। कई जगहों पर प्रेजेंटेशन में देखा जाता है। तो बैम्बू की स्टिक से जो म्यूजिक आती है उस पर ही ये डांस होता है, अलग से कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल नहीं होता। ची रॉ याद रखिएगा, मिजोरम इस तरह से, उसको W बोलता है M, ये R, तो इस तरह से बोल। होजागिरी, होजागिरी वेरी फेमस डांस ऑफ त्रिपुरा। त्रिपुरा होजागिरी में जो वुमेन रहती हैं वो अपने आप को एक पॉट के ऊपर खड़ा करती हैं, अर्दन पॉट, मटके के ऊपर जो नीचे से फ्लैट होता है उसके ऊपर खड़ा होके ये डांस करती हैं, दैट इज होजागिरी डांस। ओके, वेरी फेमस। देन वी हैव गॉट लाहो। लाहो डांस इज ऑफ मेघालय, ठीक है, लाहो लया याद रखिएगा, मेघालय का डांस फॉर्म है ये, और ये भेदी खलम फेस्टिवल से रिलेटेड है। ये बहुत फेमस फेस्टिवल है, ये फ्लावर से रिलेटेड फेस्टिवल अगर आपको पता होगा मेघालय में। देन वी हैव छाऊ। छाऊ तो बहुत फेमस डांस है वेस्ट बंगाल का, ये उड़ीसा में भी आपको मिलेगा और ये झारखंड में भी मिलेगा, ठीक है। तो छाऊ जो रहता है वो मास्क लगाया जाता है चेहरे पे और उसके साथ साथ एक इलेबरेट मेकअप भी होता है, काफी बड़ा सेमी सर्कुलर शेप में। तो छाऊ मयूरभंज करके एक जगह है उड़ीसा में, मयूरभंज का छाऊ बहुत फेमस है। वेस्ट बंगाल में छाऊ बहुत फेमस है। तो छाऊ डांस ये हार्वेस्ट से भी रिलेटेड और अलग अलग लोकेशंस पे भी होता है। देन वी हैव लंबाड़ी डांस, ये आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में होता है लंबाड़ी डांस। देन वी हैव तो कुम्मी एंड कोलट्टम। कुम्मी एंड कोलट्टम ये तमिलनाडु का डांस है। देन कोंकली एंड काई कोटिकली, ठीक है, ये दोनों डांस। मप्पीला, मप्पीला अगर आपको पता होगा मॉडर्न हिस्ट्री में मोपला रिवॉल्ट, मप्पीला रिवॉल्ट ये केरला से रिलेटेड है, तो ये डांस केरला का हो गया। इसको सिर्फ मेल परफॉर्म करते हैं। काई कोटिकली को सिर्फ वुमेन परफॉर्म करती हैं। देन वी हैव गॉट वीरागेसी, ये डांस और स्पीकिंग मतलब डांस ड्रामा मिक्स है, कर्नाटका एंड गोवा का, ठीक है। तो याद रखिएगा डांस प्लस ड्रामा ऑफ कर्नाटका एंड गोवा। देन वी हैव गॉट लावनी, लेजिम एंड कोली, ऑल थ्री बिलोंगिंग टू द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। लेजिम आप याद रखिए गणेश चतुर्थी के टाइम पे किया जाता है। कोली जो डांस होता है वो कोली ट्राइब करती है। कोली ट्राइब एक फिशिंग ट्राइब है, एक फिशिंग ट्राइब है महाराष्ट्र रीजन की। मुंबई के आसपास काफी कोली कम्युनिटी के लोग रहते हैं, तो वहाँ पे महाराष्ट्र में डांस होता है। वी हैव गॉट गरबा, टिप्पणी, सुपड़ो, हुडो, गॉफ, ये सारे के सारे गुजरात, आपको पता ही होगा, गरबा से समझ में आ गया होगा। हुडो याद रखिएगा मैच मेकिंग से रिलेटेड डांस है, शादी वगैरह से। गॉफ सेम डांस है गरबा जैसा ही, पर यहाँ पे रिबन या रोप का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। गॉफ। सुपड़ो, सूपा जो रहता है, सूपे से रिलेटेड डांस है। ग्रेन साफ करते वक्त जो महिलाएं गाना गाती हैं वहां से फोक डांस शुरू हुआ है। देन लास्ट इज घूमर एंड डंग लीला, ये आपको पता होगा राजस्थान, यूपीएससी में भी क्वेश्चन आ चुका है घूमर रिलेटेड, तो घूमर राजस्थान। डंग लीला डांडिया जैसा ही डांस होता है, पर यहाँ पर स्टिक्स, डांडिया यहाँ पे हो जाएगा पर इसके यहाँ पे स्टिक्स थोड़ी लंबी होती हैं, ठीक है, डांग लीला। तो ये सारे मैंने आपको फोक डांस और क्लासिकल डांस बता दिए हैं। एक ही लेक्चर में मैंने लगभग काफ़ी चीज़ें कवर करने की कोशिश की है। बेसिक चीज़ें हैं, एक बार लिख लीजिएगा 1 या 2 पेजेस में, उसको बार बार रिवाइज करिएगा। अगर एटलीस्ट इससे क्वेश्चन आता तो हमारा उतना तो सही हो जाएगा। पीएससी में अभी प्रीलिम्स का जो टॉपिक है उसमें कवरेज बहुत ज़्यादा है, काफ़ी कुछ नया नया एक लाइन में ही उन्होंने ऐड कर दिया है, तो आपका काम थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया है। तो जल्दी आप स्टार्ट करेंगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम अनुज जैन फ्रॉम निधिश्री एकेडमी।